रोहित की क्लास शुरू होने वाली है और वो अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है। उससे कोई बात नहीं कर रहा है, वो अकेला बैठा हुआ है, वो उसको कोई बुला भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन वो बात करना चाहता है, लेकिन वो सुबह चाहता है तो इस मूड में होता है कि बात करूंगा, लेकिन कोई इससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो शायद इतना सुंदर नहीं दिखता है और ना ही उसमें ऐसे कोई सोशल स्किल्स है। अब वो सोशल स्किल्स जिसको ये लोग जो लुक्स मैक्सर्स है, शारीन निटॉन, चैट जैसे, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोशल स्किल्स किसी तरह से खुद से बात कर करके खुद से सीख ली है। अब ये जो बच्चा है रोहित बेचारा बात ही नहीं कर पा रहा क्योंकि ये चाहता है किसी लड़की से बात करने। अब वो लड़की इस सेम जोक्स पे तो हंस ही नहीं रही है, लेकिन फिर आते हैं हमारे चैट टैग और शेयरिंग टॉन जैसे भैया। अब उनके जोक्स के ऊपर या उनकी बातों के ऊपर वो लड़कियां भी हंस रही हैं, सेम जोक सेम हर चीज के ऊपर वो भी हंस रही है, उसको भाव भी दे रहे हैं और बाकी लड़के भी उसको भाव दे रहे हैं, पूरे ग्रुप में उनको इन्वॉल्व करके चला जा रहा है। लेकिन ये लड़का जो है इसको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ना ही कोई इसकी बातों को सुनना चाहता है। लेकिन ये जो नेचुरली ब्यूटीफुल लड़के हैं, नेचुरली जो खूबसूरत लड़के हैं, जो बेसिकली खुद से ही हैंडसम दिखते हैं, वो लड़का आता है और उससे हर कोई बात करना चाहता है और वो ऐसे जोक्स मारता है जिसपे हर कोई हंसता है, सारी लड़कियां उसे भाव देती हैं और ये लड़का पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है और फिर ये रोहित से बात करता है सबके सामने, उसको 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 मोग करता है, जैसा हमारे प्यारे लुक्स मैक्सर्स बोलते हैं, अपने अपने सो कॉल्ड सोशल स्किल्स के साथ और अपनी गॉड गिफ्टेड लुक्स के साथ। अब रोहित मेहनत करता है खुद से अपनी पढ़ाई में, वो दिन रात लगा देता है और एक बड़े से कॉलेज में रहता है, किसी जॉब में जाता है, कुछ उखाड़ता है, मे बी लेट्स से वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है, या गवर्नमेंट जॉब छोड़ो यार, कोई 9 to 5 जॉब में भी जाता है, ठीक है। अब क्योंकि चैट टैग जैसे भैया जिनको बचपन से ही इतना भाव मिला है, भले ही एटलीस्ट मे भी हो सकता है उनसे ज्यादा भी कोई खूबसूरत हो जिसको उससे ज्यादा थोड़ा भाव मिलता हो, लेकिन ये बंदा जो एटलीस्ट लुक्स के मामलों में एवरेज से ऑलरेडी बहुत ऊपर है, इसको नॉर्मल से वैसे भी ज्यादा ही भाव मिल रहा था। अब ये बंदा सोचो यार, तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, तुम 3-4 साल के लिए अपने घर में पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वीडियोस के यूट्यूब के नाम पे वीडियो बना रहे हो, ना तुम्हारी कोई वीडियो चल रही, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा बताओ? तुमको कोई घर पे बैठ के खाने नहीं देगा, तुम्हें लात पड़ेगी, बाहर भेजा जाएगा कि जाके कमाई कर। और फिर ये जो लोग जिनके बाप उनको कुछ नहीं बोलते हैं, माफी चाहता हूँ अगर अब बाप की जगह मुझे लगता है कि पिताजी बोलना चाहिए, तो पिताजी बोल लेते हैं, तो इनकी पिताजी इनको कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये लोग 3-4 साल अपने बाप का पैसा खाते हैं, आराम से बैठते हैं और हार्ड वर्क के नाम पे ऐश मारते हैं, ठीक है। रात में सोते हैं, अच्छे से सुबह हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हर चीज करते हैं, हर चीज करते हैं और उसको बोलते हैं लुक्स फैक्सिंग। बेसिकली आराम करते हैं और उसको उन्होंने नाम दिया है लुक्स फैक्सिंग का। अब रोहित बेचारा पढ़ के पूरे साल इसने मेहनत की, हर एक साल मेहनत की, एक साल भी घर पे नहीं बैठा, उसके बाद वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और पैसे कमा रहा है। लेकिन हमारे चैट टैग भैया 4-5 साल घर में रह के 1 साल उनकी वीडियो चल जाती है और वो पैसा कमा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि भैया अब मैंने कर लिया है बहुत सक्सेस हासिल, अब मैं लोगों को ज्ञान दूंगा कि मैंने सक्सेस हासिल कर ली है। अरे बेवकूफ, तुम घर पे नहीं बैठे हुए बाकी लोग, भाई बाकी लोगों के पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि 4-5 साल घर पे बैठ के 1 साल जाके कभी वीडियो वायरल करवा लें। मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ आज। भाई शाहरुख खान ने क्या बोला था कि ये जो 5 स्टार होटल वाला हो, आंखों पे कंबल लगा के या कुछ भी आराम करके टिंग टोंग दो, इससे कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत ही करनी है। ये लुक्स मैं तुमको एक रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है। तुम ये जो लुक्स मैक्सिंग के नाम पे जो आराम बेचा जा रहा है ना तुमको, इससे थोड़ा बच के रहना, वरना ये आराम तुमको खा जाएगा एक दिन। आराम हराम है, ये बात समझ लेना। देखो यार, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, पहली बात, ना ही मैं कोई चैट टैग से नफरत करता हूँ, मैं बस अपना व्यू बचा रहा हूँ। बहुत जगह पे चैट टैग सही है, लेकिन जिस जगह पे मुझे लगता है कि मुझे अपना ओपिनियन रखना चाहिए, मैं बस वो रख रहा हूँ। चैट टैग
कोई बुरा आदमी नहीं है, ना मैं उससे नफरत करता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कोई उससे नफरत करे या किसी से भी नफरत करे। लेकिन पॉइंट यही है मेरे भाई, हर कोई मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। चाहे इंडिया में जितना भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब मैं तुमको बता, तुम अपने घर में नहीं बैठ सकते 3-4 साल इस बात का इंतजार करने में कि एक दिन मेरी वीडियो वायरल होगी, एक दिन मेरे को पैसे आ जाएंगे। मैं 3-4 साल घर पे नहीं बैठ सकता। हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है कि लोग मैक्सिंग के नाम पे। मैं तुमको बता, तुमको रात रात भर जागना भी पड़ेगा, तुमको अपनी जॉब के लिए प्रेशर लेना पड़ता है। भाई मैं तुमको बताता हूँ, हम लोग रात में 2 बजे भी उठ के जाते थे काम करने। मतलब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मतलब प्लेसमेंट वगैरह के लिए हम प्रिपेयर करते थे रात में भी। और संडे वनडे कुछ नहीं होता वहां पे। तो ये जो लुक्स मैक्सिंग के नाम पे जो आराम तुमको सिखाया जा रहा है ना, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोना ही मत, बस आराम में मत आ जाना। देखो भाई पॉइंट ये है कि आजकल है इंटरनेट जो है ना वो बहुत सस्ता हो गया है। तो ये लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, जो लोग आराम कर रहे हैं ना, लिटरली ऐसे लोगों को कोसा जाता था पहले कि ये लोग आराम का खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, आजकल वो लोग भी रोल मॉडल बनने हैं, आजकल वो लोग भी सोसाइटी को गाइड करने लग गए हैं। ऊपर से गुस्सा तो ये रहता है भाई कि तुम लोग हमेशा एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो ना नेचुरली सुंदर दिखते हैं। ठीक है, और नेचुरली ही उनका ना कोई उनका हेयर लॉस होता है, ना कुछ होता है, मतलब रिलेटिवली वो एवरेज से थोड़ा अच्छे दिखते हैं। ये लोग खुद को इंटरनली ही सबकॉन्शियसली ही खुद को सुपीरियर मानते हैं, भले इन्होंने कुछ भी ना किया हो है ना। इनको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत मेहनत की है और उस मेहनत की वजह से हम खूबसूरत दिखते हैं। जबकि हो सकता है क्या इन्होंने उतनी मेहनत की ही नहीं होती, ये नहीं भी करते ना तब भी उतना खूबसूरत दिखते। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जो बंदा बात नहीं कर पा रहा है ना, जस्ट बिकॉज एक्शन वो बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये लोग इंक्लूडेड नहीं फील कर पाते, वो बात नहीं कर पाता। और ऐसे लोगों को यही लोग पुश डाउन करते हैं। भाई हमारे जैसे लोग, हम मेहनत से करके यहाँ तक पहुंचे, हम ऐसे लुक्स का पैसा नहीं खा रहे हैं।